ओम शांति। आज 1 अप्रैल की मुरली है। मीठे प्यारे प्राणेश्वर प्रिय पिता कहते हैं, मीठे बच्चे, सदगति में जाना है तो बाप से प्रतिज्ञा करो कि बाबा हम आपको ही याद करते रहेंगे। प्रश्न है, किस पुरुषार्थ के आधार पर सतयुगी जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त होता है? उत्तर है, अभी पूरा बेगर बनने का पुरुषार्थ करो, अर्थात पूरे गरीब बनो। पुरानी दुनिया से ममत्व मिटाकर जब पूरे बेगर बनेंगे तभी सतयुगी जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त होगा। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे अभी ट्रस्टी बनो, पुरानी कीचड़ पट्टी जो कुछ भी है सब ट्रांसफ़र करो, बाबा और वर्षे को याद करो तो तुम स्वर्ग में आ जाएंगे। विनाश सामने खड़ा है, इसलिए अब पुरानी बैगेज समेट लो। तो बाबा ने कहा समेटने की शक्ति यूज़ करो, बैगेज समेटो। गीत है भोलेनाथ से निराला। ओम शांति, ओम शांति। तुम हो स्टूडेंट, ऊंचते ऊंच नॉलेजफुल बाप तुमको पढ़ाते हैं तो नोट्स ज़रूर लेने चाहिए, क्योंकि फिर रिवाइज कराना होता है, औरों को समझाने में भी सहज होता है। नहीं तो माया ऐसी है जो बहुत पॉइंट्स भुला देती है। इस समय तुम बच्चों की लड़ाई है माया रावण के साथ। जितना तुम शिव बाबा को याद करेंगे ना, उतना ही माया भुलाने की कोशिश करेगी, ज्ञान की पॉइंट्स भी भुलाने की कोशिश करेगी। कभी कभी बहुत अच्छी पॉइंट्स याद आएगी, फिर वहाँ गुम हो जाएगी, क्योंकि यह ज्ञान है नया। बाबा कहते हैं, कल्प पहले भी तो यह ज्ञान तुम ब्राह्मणों को ही दिया था, ब्राह्मणों को ही अपना बनाते हैं ब्रह्मा के मुख के द्वारा। यह बातें कोई गीता में लिखी हुई नहीं है। शास्त्र तो पीछे बनते रहते हैं, जब धर्म स्थापन करते हैं तो उस समय सब शास्त्र नहीं बनते हैं। बच्चों को समझाया है पहले ज्ञान, फिर देखो पीछे क्या समझाया, पीछे भक्ति है। तो पहले सतो प्रधान, फिर सतो रजो तमो में आते हैं। तो मनुष्य जब रजो में आते हैं तब भक्ति शुरू होती है। सतो प्रधान समय भक्ति होती नहीं है। भक्ति मार्ग की ड्रामा में नूंद है। यह शास्त्र आदि भी भक्ति मार्ग में काम आते हैं। तो बाबा कहते हैं, तुम यह जो ज्ञान और योग आदि के किताब बनाते हो ना, यह फिर से पढ़कर रिफ्रेश होने के लिए, बाकी टीचर के सिवाय तो कोई समझ नहीं सकेंगे। गीता का टीचर ही है श्रीमद् भगवान। तो श्रीमद् भगवान जो है गीता का टीचर, बाबा ने बताया, वह विश्व का रचयिता, स्वर्ग रचते, जबकि सबका बाप है। तो जरूर बाप से तो वर्षा स्वर्ग की बादशाही मिलनी चाहिए ना। सतयुग में देवी देवताओं का राज्य है। अभी तुम वो संगम युगी ब्राह्मण, विष्णु के चित्र में 4 वर्ण दिखाते हैं, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। 5वां वर्ण है ब्राह्मणों का, लेकिन उन्हों को यह बिल्कुल पता नहीं है। बाबा कहते हैं, ऊंचे ते ऊंचा है ब्राह्मण वर्ण, ऊंचे ते ऊंचा परमपिता परमात्मा को भी भूल गए हैं। और वह शिव है, ब्रह्मा विष्णु शंकर का रचयिता, त्रिमूर्ति ब्रह्मा कह देते हैं, परंतु इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। अगर ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों भाई हैं तो इन्हों का बाप भी तो चाहिए ना। तो ब्राह्मण, देवी देवता और क्षत्रिय, ये तीनों धर्म का रचयिता है वह निराकार बाप, जिसको गीता का भगवान कहा जाता है। देवताओं को भी भगवान नहीं कह सकते हो, तो मनुष्य को कैसे कह सकते हैं? ऊंचे ते ऊंचा शिव बाबा, फिर वही सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर इस वतन में पहले ही श्री कृष्ण है। तो बाबा ने कहा कि पहले शिव जयंती गाई जाती है, त्रिमूर्ति जयंती कहाँ दिखाते नहीं है। त्रिमूर्ति जयंती कभी कहीं नहीं दिखाते, शिव जयंती ही पहले दिखाते हैं, क्योंकि तीनों को जन्म कौन देता है? वही स्वयं शिव परमात्मा। यह कोई को पता नहीं है कि यह बाप ही आकर बतलाते हैं इन सब बातों के बारे में। ऊंचे ते ऊंच वह है विश्व का मालिक,
नई दुनिया का रचयिता। स्वर्ग में यह लक्ष्मी नारायण राज्य करते। सूक्ष्म वतन में तो राजधानी का प्रश्न ही नहीं है। यहाँ तो पूज्य बनते हैं, उन्हों को ही पुजारी बनना है। देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अब फिर ब्राह्मण बने। यह वर्ण भारत के ही हैं और कोई इन वर्णों में नहीं आ सकते। इन 5 वर्णों में सिर्फ तुम चक्र लगाते हो। 84 जन्म भी तुमको पूरे लेने पड़ते हैं। तुम जानते हो बरोबर हम भारतवासी जो देवी देवता धर्म वाले हैं वही 84 जन्म लेंगे। यह ज्ञान का तीसरा नेत्र सिर्फ तुम ब्राह्मणों का ही खुलता है। फिर यह ज्ञान ही प्रायः लोप हो जाता है। फिर गीता शास्त्र आदि कहाँ से आया? क्राइस्ट जब धर्म स्थापन करते हैं तब बाइबल नहीं सुनाते, वह धर्म स्थापन करते हैं पवित्रता के बल से। बाइबल आदि तो बाद में बनते हैं, उनकी वृद्धि तो होती है तब चर्च आदि बनाते हैं। वैसे ही आधा कल्प के बाद भक्ति मार्ग शुरू होता है। पहले तो है अव्यभिचारी भक्ति एक की, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर की। अभी तो देखो 5 तत्व की भी पूजा करते रहते हैं। इनको ही कहा जाता है तमोप्रधान पूजा। तो वह होनी भी जरूर है। फिर भक्ति मार्ग में शास्त्र भी चाहिए। देवी देवता धर्म का शास्त्र है गीता, ब्राह्मण धर्म का कोई शास्त्र नहीं। अभी महाभारत की लड़ाई का वृतांत गीता में है तो गाया हुआ है, रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला निकली। तो जरूर जब विनाश हो तब तो सत्युग की राजधानी स्थापन हो। तो भगवान ने यह यज्ञ रचा है, इसको रुद्र ज्ञान यज्ञ कहा जाता है। ज्ञान भी शिव बाबा ही देते हैं। भारत का शास्त्र वास्तव में एक है, जैसे क्राइस्ट का बाइबल है। उसकी जीवन कहानी को तो ज्ञान कहा नहीं जाता ना, अपना है ज्ञान से मतलब। ज्ञान देने वाला भी एक ही वही बाप मालिक है जो कि विश्व का मालिक है, बल्कि उनको ब्रह्मांड का मालिक कहा जाएगा। सृष्टि का मालिक वह नहीं बनते, तुम बच्चे सृष्टि के मालिक बनते हो। बाबा कहते हैं हम ब्रह्मांड के मालिक जरूर हैं, तुम बच्चों के साथ ब्रह्मलोक में रहते हैं। जैसे बाबा वहाँ रहते हैं हम भी वहाँ जाएंगे, हम भी मालिक ठहरे। बाप कहते हैं तुम सब आत्माएं मेरे साथ ब्रह्मांड में रहती हो, हम भी और तुम भी ब्रह्मांड के मालिक हैं, परंतु तुम्हारा पद मेरे से भी ऊंचा है। तुम महाराजा महारानी बनते हो, तुम ही पूज्य से फिर पुजारी बनते हो। तुम पतितों को आकर पावन मैं ही बनाता हूँ। मैं तो जन्म मरण रहित हूँ। फिर मैं साधारण तन का आधार लेकर के सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज तुमको बतलाता हूँ। ऐसा कोई भी विद्वान पंडित नहीं है जो ब्रह्मांड, सूक्ष्म वतन और यह धरती अर्थात सृष्टि के चक्र के राज को जानता हो, सिवाय तुम बच्चों के। तुम जानते हो ज्ञान का सागर, पवित्रता का सागर तो परमपिता परमात्मा ही है, उन्हीं की महिमा गाई हुई है। तो बाबा ने कहा कि जबकि हमको ज्ञान वही देते हैं, तो अगर ज्ञान नहीं दे तो महिमा भी कैसी गाई जाए। तो बाबा ने कहा कि वह एक ही बार आकर बच्चों को वर्षा देते हैं, अर्थात शिव बाबा एक ही बार कल्प के अंत में बच्चों को 21 जन्म के लिए वर्षा देते हैं। 21 जन्मों की लिमिट है, ऐसे नहीं कि सदैव के लिए देते हैं। 21 पीढ़ी अर्थात बुढ़ापे तक 21 पीढ़ी, बुढ़ापे को कहा जाता है पीढ़ी। तो 21 पीढ़ी तुमको राज्य भाग्य मिलता है। ऐसे नहीं कि एक के पिछाड़ी 21 कुल का उद्धार हो जाएगा। यह तो समझाया है इस राजयोग से तुम राजाओं का राजा बन जाते हो। फिर वहाँ ज्ञान की दरकार नहीं रहती है, वहाँ तुम सदगति में हो। ज्ञान तो उनको चाहिए जो दुर्गति में हो। अभी तुम सदगति में जाते हो, दुर्गति में लाया है माया रावण ने। अब सदगति में जाना है तो बाबा का बनना पड़ता है, प्रतिज्ञा करनी पड़ती है। बाबा हम आपको सदैव याद करते रहेंगे। देह का अभिमान छोड़ हम देही को ही याद रखेंगे। तो बाबा कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए हम पवित्र रहेंगे। मनुष्य कहते हैं यह कैसे होगा। बच्चे ऐसे कहते हैं हम गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए पवित्र रहकर दिखाएंगे। तो सारे मनुष्य क्या कहते हैं, अरे यह कैसे होगा।
अरे बाप कहते हैं इस अंतिम जन्म में पवित्र बन, मेरे साथ योग लगाओ तो जरूर तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। चक्र को याद करेंगे तो तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। बाबा से जरूर स्वर्ग का वर्षा मिलेगा। डीटी वर्ड सॉवरेंटी तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है, सो भी तुम पा रहे हो। फिर जितना जो भी प्रतिज्ञा करें और बाप के साथ मददगार बनते हैं, यह तो तुम जानते हो। विनाश तो सामने खड़ा है, नेचुरल कैलेमिटीज भी आई की आई। इसीलिए बाबा कहते हैं अपने पुराने बैगेज आदि सब ट्रांसफ़र कर दो, तुम ट्रस्टी बन जाओ। बाप तो शर्राफ है, मट्टा सट्टा करते हैं, मना पुरानी चीज़ लेकर नया देते हैं। पुरानी सारी मनुष्य मरते हैं तो सारा पुराना कीचड़ पट्टी करनी घोर को दे देते हैं ना। तो तुम्हारी भी यह कीचड़ पट्टी कब्र दाखिल होनी है, इसलिए पुरानी चीज़ों से ममत्व मिटा दो, एकदम बेगर बनो। बेगर टू प्रिंस, बाप और वर्षे को याद करो तो तुम स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे, जो जन्म सिद्ध अधिकार है। कोई भी आता है तो उनसे पूछो विश्व का रचता कौन है? गॉड फादर है ना, स्वर्ग है ही नहीं रचना। जबकि बाप स्वर्ग रचते हैं तो फिर नर्क में क्यों हैं? रावण दुखी बनाते हैं, तब रावण से तंग होकर उनको जलाने की कोशिश करते हैं, परंतु रावण जलता ही नहीं है। मनुष्य समझते ही नहीं है रावण क्या चीज़ है। कहते हैं 3000 वर्ष बिफोर क्राइस्ट गीता सुनाई, परंतु उस समय कौन सी नेशनलिटी थी वह समझाना चाहिए। तो बाबा ने बताया कि माया ने बिल्कुल ही पतित बना दिया है सबको। कोई को भी पता नहीं कि स्वर्ग का रास्ता कौन है। एक्टर्स तो होते हुए भी ड्रामा के क्रिएटर डायरेक्टर को ना जाने तो क्या कहेंगे ऐसे को। बड़े ते बड़ी लड़ाई, यह महाभारत की लड़ाई विनाश के लिए शुरू होती है। गाया भी जाता है ब्रह्मा के द्वारा स्थापना, ऐसे नहीं गाया जाता कि कृष्ण के द्वारा स्थापना। रुद्र ज्ञान यज्ञ तो बहुत मशहूर है, जिससे विनाश ज्वाला प्रज्वलित होती है। फिर अभी वही रुद्र ज्ञान यज्ञ चल रहा है और विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई है। बाप खुद कहते हैं मैंने यह ज्ञान यज्ञ रचा है। तुम हो सच्चे ब्राह्मण, रूहानी पंडे हो, तुमको अब बाप के पास जाना है, वहाँ से फिर इस पतित दुनिया में आना है। यह सेंटर्स हैं, सच्चे सच्चे तीर्थ, सचखंड में ले जाने वाले तीर्थ हैं आप बच्चों के सेंटर्स, जिनको बाबा ने खोला है। तो वह तीर्थ जो जाते हैं वह तो झूठ खंड के लिए तीर्थ करते हैं, वह तो जिस्मानी देह अभिमान की यात्रा करते हैं। यह तो देही अभिमानी की यात्रा है, तुम जानते हो। फिर नई दुनिया में आकर अपने सोने के महल बनाएंगे, ऐसे नहीं कि सागर से कोई महल निकल आएंगे। तुमको तो बहुत खुशी होनी चाहिए। जैसे पढ़ाई में ख्याल रहता है कि बैरिस्टर बनूंगा, यह करूंगा, तुमको भी आना चाहिए। बाबा ने बताया कि स्वर्ग में ऐसे ऐसे महल बनाएंगे। हम प्रतिज्ञा करते हैं लक्ष्मी को जरूर वरेंगे, सीता को नहीं। इसमें पुरुषार्थ बहुत अच्छा करना चाहिए। तो बाप अब सच्चा ज्ञान सुनाते हैं, जिसको धारण करने से हम देवता बन रहे हैं। बाबा ने बताया सीता और लक्ष्मी में बहुत अंतर है, इसलिए लक्ष्मी नंबर 1 देवी है और सीता नंबर 2 देवी है। तो दूसरे नंबर में नहीं, पहले नंबर में आओ। इसलिए लक्ष्मी को वरो कहते हैं बाबा, लक्ष्मी नारायण बनो कहते हैं बाबा। तो बाबा ने कहा बाप अब सच्चा ज्ञान सुनाते हैं, जिसको धारण करने से हम देवता बन रहे हैं। नंबर 1 में आते हैं श्री कृष्ण। मैट्रिक में जो पास होते हैं उनकी लिस्ट अखबार में निकलती है ना, तुम्हारे स्कूल की लिस्ट भी गाई हुई है। 8 फुल पास नामी ग्रामी 8 रत्न हैं जो ही काम में आते हैं। 108 की माला तो बहुत सिमरते हैं, कोई तो 16,108 भी बनाते हैं। तुमने मेहनत करके सर्विस की है भारत की, तो तुम सब पूजे जाते हो। तो बाबा ने कहा एक है भगत माला, दूसरी है रुद्र माला। अभी तुम जानते हो श्रीमद् भगवद गीता माता और पिता है शिव। भगवद गीता माता है और पिता है शिव। डीटी डायनेस्टी देवी देवता धर्म में पहले जन्म लेते हैं श्री कृष्ण, तो फिर जरूर राधे ने भी जन्म लिया होगा।
और भी तो पास हुए होंगे ना। परम पिता परमात्मा से बेमुख अर्थात दूर होने के कारण सारी दुनिया निधन की हो गई है। आपस में सब लड़ते ही झगड़ते ही रहते हैं। कोई धनी धोनी नहीं है। अब उनको कोई कौन समझावे, कोई उनके ऊपर है नहीं। अब तुम्हें सबको बाप का परिचय देना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान से सिकवा प्रेम से याद प्यार नमस्ते। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा है पहला, देह अभिमान को छोड़ देही अभिमानी बन याद की यात्रा पर तत्पर रहना है। इस अंतिम जन्म में पवित्र बन बाप का पूरा पूरा मददगार बनना है। दूसरा, पुरानी जो भी चीज़ें उनसे ममत्व निकाल कर ट्रस्टी बन बाप और वर्षे को याद कर विश्व का मालिक बनना है। मीठे प्यारे बाबा का वरदान है, सत्यता के साथ सभ्यता पूर्वक बोल और चलन से आगे बढ़ने वाले सफलता मूर्त भव। सत्यता के साथ सभ्यता पूर्वक बोल और चलन से आगे बढ़ने वाले सफलता मूर्त भव। सदैव याद रहे कि सत्यता की निशानी है सभ्यता। यदि आप में सत्यता की शक्ति है तो सभ्यता को कभी नहीं छोड़ो। सत्यता को सिद्ध करो, लेकिन सभ्यता पूर्वक। सभ्यता की निशानी है निर्माण और असभ्यता की निशानी है जिद। तो जब सभ्यता पूर्वक बोल और चलन हो तब सफलता मिलेगी। यही आगे बढ़ने का साधन है। अगर सत्यता है और सभ्यता नहीं तो सफलता मिल नहीं सकती है। स्लोगन है, संबंध संपर्क और स्थिति में लाइट रहो, दिनचर्या में नहीं। संबंध संपर्क और स्थिति में लाइट रहना है, दिनचर्या में लाइट नहीं रहना है। दिनचर्या को जैसे बाबा ने कहा है वैसे ही चलाना है। ओम शांति। सबका भला हो, सब सुख पाएं, सब परमात्मा से जुड़ जाएं। सबका भला हो, सब सुख पाएं, सब परमात्मा से जुड़ जाएं। सबका भला हो, सब सुख पाएं, सब परमात्मा से जुड़ जाएं। सबकी मनोकामना शुभ भावना पूर्ण हो जाए। ओम शांति।